हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। आज चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका हम लोग सेकेंड लेसन उठाया है आज के टॉपिक में। और उस सेकेंड लेसन का क्या नाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा भी हूँ कि विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स के बारे में जानना होगा, फिर उसके बाद गॉस का प्रमेय, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। यही चैप्टर का टॉपिक है और इसमें बेस्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं और गॉस का थ्योरम क्या होता है। तो ये गॉस थ्योरम एक साइंटिस्ट ने अपने नाम पर इस थ्योरम को बताया है, तो गैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये दिया है कि क्षेत्रफल वेक्टर की एरिया वेक्टर होता क्या है। एरिया वेक्टर आप जानते हैं क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं अब इस टॉपिक में बताऊंगा। देखिए, एरिया वेक्टर होता क्या है, आपको यहाँ फिगर भी दिख रहा होगा और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अभी जब तक जैसे जैसे समझाते जाऊँगा वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एरिया वेक्टर होता क्या है। किसी समतलीय क्षेत्रफल पर, मतलब यहाँ पे कोई एक समतलीय मतलब सरफेस, प्लेन सरफेस दे दिया गया है। अब उस क्षेत्रफल, मान लीजिए ये क्षेत्रफल ए है, इसका हम नाम दे देते हैं। ये जो एरिया है इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब किसी क्षेत्रफल में, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। जब आपको एक कोई प्लेन सरफेस है, आपको मान लीजिए ये बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, तो इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है प्लेन सरफेस। ये तो क्लियर हो गया। तो एरिया की दिशा में ही क्षेत्रफल पर बाहर की ओर, मतलब ये जो एरिया आपको दिखाया गया है इसी के डायरेक्शन में बाहर की ओर मैंने एक लंब खींचा है, लंब की ओर एक खींचा गया है। अतः क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक वेक्टर ए से मतलब इसी क्षेत्रफल के बाहर की ओर जो मैंने यहाँ पे लंब खींचा है, वर्टिकल लाइन दिख रहा है आपको। अब इसी क्षेत्रफल के अनुदिश, मतलब इसी के दिशा में एक कोई वेक्टर ए आपको मिलता है। ये देखिए वेक्टर ए है, जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण ए को व्यक्त करती है। इसकी लंबाई जो है वो क्षेत्रफल के परिमाण ए को, क्षेत्रफल का ये जो परिमाण है वो ए ही है, क्षेत्रफल का परिमाण ए है, उसी को व्यक्त करती है। ये ए जो है परिमाण है और ये जो इसके ऊपर साइन लगा है इधर का, इसी को ये वेक्टर साइन है, मतलब ये परिमाण है, ए परिमाण है और ये जो वेक्टर साइन लग गया तो वो दिशा हो गया। अतः हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला जहाँ बनता है कि वेक्टर ए किसके इक्वल, यहाँ पे जो लंब खींचा गया है यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर इस लेंथ में कहीं भी आपको कोई एक एकांक वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर, तो उसे हम स्मॉल एन और ऊपर कैप दिया गया है। यहाँ पे देखिए इस तरह स्मॉल एन बनाकर ऊपर आप कैप लगा देंगे, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है, मतलब एकांक वेक्टर। और ये ए परिमाण है, इन दोनों के इक्वल होता है वेक्टर ए। यहाँ जो वेक्टर ए है, यहाँ से कुछ देख रहे होंगे कि एन कैप जो है एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर को कहते हैं, और ए और ये जो डायरेक्शन दिया गया है उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर कहते हैं। और जो केवल ए लिखा है, नॉर्मल ए, वो हमारा क्षेत्रफल है, वो हमारा एरिया है। इसी को वेक्टर, इसी को जो ये वेक्टर बन रहा है इसी को हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। अगर ये एरिया वेक्टर के बारे में तो हम लोग जान गए। अब कहीं भी अगर आपको ऐसे दिखे ए बना है और उस पर अगर डायरेक्शन दिया है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी बता रहा है। कोई भी पॉइंट हो, मान लीजिए यहाँ पे हम फोर्स लेते हैं, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, ये तो केवल फोर्स हो गया। अब जब हम इसके ऊपर जब ये सिंबल बना देंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो फोर्स है
इसमें ये परिमाण के साथ साथ दिशा का भी मतलब डायरेक्शन को भी बता रहा है। ये था हमारा एरिया वेक्टर के बारे में। अगर गाइस आपको इस पॉइंट में कहीं भी कुछ पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइस कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ क्या होगा। सॉलिड एंगल, घन कोण किसे कहते हैं। अगला टॉपिक यही रहेगा कि घन कोण के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, गॉस थ्योरम हुआ, धीरे धीरे एक एक टॉपिक देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।